मैं और इकबाल जेलर दम साधे सिकंदर और राहिल साहब की लफ्जों की जंग सुन रहे थे। राहिल साहब अपनी कुर्सी से उठकर सिकंदर के करीब आ गए और फिर उसकी कुर्सी पर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, ठीक कहा तुमने, मुझे मजीद वक्त नहीं जाया करना चाहिए। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी तंजीम ने तुम्हारी फांसी के वक्त मुल्क के किस शहर में और कितने बम धमाके करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। राहिल का सवाल सुनकर सिकंदर ने एक जोरदार कहका लगाया। बोला, ओह, तो आखिरकार दिल की बात जबान पर आ ही गई। ये आप जैसे सीएसपी अफसर जो चंद किताबों को रट्टा लगाकर मुकाबले का इम्तिहान पास कर लेते हैं, वो आखिर अपने आप को अक्ल कुल क्यों समझने लगते हैं? आप क्या समझते हैं कि आप मेरी मौत से एक रात पहले सिगार के कश लेते हुए आएंगे और मुझसे वो सब जान लेंगे जिसकी खोज में आपका पूरा महकमा जाने कितने बरसों से सरगर्दा है? काश आप लोगों को सीएसपी के बाद आम फहम की भी कुछ ट्रेनिंग दे दी जाती तो कितना अच्छा होता। राहिल साहब ने बहुत सुकून से सिकंदर की सारी तानाजनी बर्दाश्त की। बोले, तो गोया तुम्हें मुल्क में लिए जाने वाले मुकाबले के इम्तिहान के तरीक़ाकार से मुतल्लिक भी कुछ एतराज़ात हैं। जहां तक मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, मुझे याद पड़ता है कि खुद तुमने भी बीए के बाद सीएसएस के लिए अप्लाई किया था। कहीं तुम्हारी इस तलखी की वजह तुम्हारी अपनी नाकामी तो नहीं? सिकंदर जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं नाकाम नहीं हुआ था। तहरीरी इम्तिहान में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन ज़बानी इम्तिहान लेने वालों को शायद मेरी सूरत पसंद नहीं आई, या फिर उनमें से कोई एक सुबह अपनी बीवी से लड़कर वाइवा लेने आया था। तभी उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे गैर मुतल्लिक और ऊट पटांग सवाल पूछे जिनका न सर था न पैर। या फिर शायद जिस एक सीट पर मुझ में और एक वजीर के बेटे में मुकाबला था, उसे मुझसे छीनने के लिए उन्हें मुझसे अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले एक खास झींगे की नस्ल बताने जैसे सवालात ही करने चाहिए थे, जिनका मेरे तहरीरी इम्तिहान के मज़ामीन से कतन कोई ताल्लुक न था। बाकी 150 के करीब उम्मीदवारों में से किसी को इस सवाल का जवाब मालूम नहीं था, लेकिन सिर्फ उस वजीर के बेटे को न सिर्फ झींगे की नस्ल मालूम थी, बल्कि उसने तो झींगे का शजरा नसब भी फरफर बयान कर दिया। नतीजतन वो अगले महीने असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो गया और मेरा नाम कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त से खारिज। राहिल साहब ने फिर से सिगार का लंबा सा कश लिया। बोले, हो सकता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई हो, लेकिन तुमने दोबारा कोशिश भी तो नहीं की। यकीन करो, मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ और मैं भी इसी निजाम के तहत लिए जाने वाले इम्तिहान के जरिए पास होकर पुलिस में भर्ती हुआ था। तुम्हारी शिकायत अपनी जगह। सिकंदर ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। बोला, मेरी शिकायत अब भी अपनी जगह है। आप खुद ही बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि बरसों मेहनत करने वाले और प्रोफेशनल कॉलेजों से बरसों की पढ़ाई के बाद निकलने वाले डॉक्टर और इंजीनियर्स इस माशरे में मामूली क्लर्कों का दर्जा पाते हैं, जबकि एक सादा बीए पास लड़का चंद महीनों में 2-4 किताबें रट कर आला अफसर बन जाता है और अपने रट्टे के बल पर कामयाब होकर कौम की किस्मत के फैसले करने लगता है। कभी उन अफसर बन जाने वालों से बाद में किसी ने उन मज़ामीन के बारे में पूछने की जहमत भी की है? लेकिन अगर कोई पूछे तो उसे पता चलेगा कि एक लफ्ज भी याद नहीं होता उन अफसराने बाला को। फिर ये मुकाबले का इम्तिहान सिर्फ यादाश्त और रट्टे का मुकाबला ही तो हुआ ना। और फिर हम गरीबों का हाफिजा तो पहले ही फाकों और परेशानियों की वजह से कमजोर और खराब हो चुका होता है। सो गरीब का बच्चा क्लर्क पैदा होता है और क्लर्क ही मर जाता है। राहिल साहब बोले, ठीक है, मुकाबले के इम्तिहान के तरीक़ाकार में कुछ खामियां हो सकती हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए बजरिए कलम जिद्दोजहद भी की जा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमारी नौजवान नस्ल बंदूक उठाकर सड़कों पर आ जाए, मासूम और बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगने लगे। सिकंदर ने जोर से सर झटका। बोला, मासूम और बेगुनाह लोग, गलत फहमी है आपकी। मेरी तंजीम ने आज तक सिर्फ करप्ट, राशि और बेईमान लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया है। हम सिर्फ इस गलीज माशरे की सफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मेरा ज़मीर आज फांसी से एक रात कबल भी बिल्कुल मुतमईन है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है और बस। राहिल साहब ने तासुफ से हाथ मले। बोले, काश मैं इस आखिरी वक्त ही में तुम्हारी आंखों पर पड़ा ये पर्दा उठा पाता। बहरहाल मैं तुम्हें आज रात का वक्त मजीद दे रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो, कल की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जाने से पहले कफारा अदा कर जाओगे तो बहुत सौ का भला होगा और शायद तुम्हारी बख्शिश भी। राहिल साहब वापसी के लिए पलटे। सिकंदर ने उनके जाते जाते फिक्रा कसा। बोला, अगर आपकी नजर में मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ तो फिर ये भी जान लीजिए कि सारी उम्र के गुनाहों के दागों को ये एक आखिरी सजदा भी भला क्या धो पाएगा। कम से कम ऐसे मशवरे देकर मेरे गुनाह तो बेलज्जत ना कीजिए। आप जिस मेडल की तलाश में मुझ तक पहुंचे हैं, कम से कम मैं अपने कांधों पर चढ़कर आपको उस तमगे तक नहीं पहुंचने दूंगा। इतने में 2 संतरी अंदर आ गए। राहिल साहब गोल कमरे से बाहर निकल चुके थे। संतरियों ने सिकंदर को कुर्सी से खोलने से पहले बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ लिया। इकबाल जेलर और मैं जब गोल कमरे की छत से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए, तब तक फजर की अजानें शुरू हो चुकी थीं।
नमाज के बाद सुल्तान बाबा चहलकदमी के लिए बाहर निकल गए और मैं अपनी जलती आंखें लिए कुछ देर के लिए कमर टिकाने के लिए लेट गया। लेकिन बंद आंखों तले भी मैं सिकंदर ही का चेहरा देखता रहा और मेरे कानों में उसके सुलगते जुमले गूंजते रहे। अभी सूरज चढ़े कुछ ही देर गुजरी थी कि संतरी ने आकर मुझे जगा दिया कि सुल्तान बाबा नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बमुश्किल चंद घूंट चाय हलक से नीचे उतारी। न जाने एक अजीब सी बेचैनी क्यों मेरे रगों पे में सरायत करती जा रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। नाश्ते के फौरन बाद सुल्तान बाबा उठ खड़े हुए, बोले, चलो अब्दुल्लाह मियाँ, जरा बच्ची से मिल आए। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसी लम्हे जेलर इकबाल की गाड़ी उस अहाते के बाहर आकर रुकी जिसमें मुझे और सुल्तान बाबा को ठहराया गया था। जेलर कुछ उजलत में दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा, मैंने बेवा से बात कर ली है, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम अभी रेस्ट हाउस के लिए निकल सकते हैं। तब मुझे समझ आया कि सुल्तान बाबा की मुराद मकतूल की बेवा से थी। कुछ ही देर के बाद हम रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सुबह नमाज के वक्त बारिश कुछ थम सी गई थी, लेकिन उस वक्त फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रेस्ट हाउस के ईंटों वाले कच्चे सहन में पानी का एक बहुत बड़ा सा जौहड़ बन गया था और उस वक्त बरसती बूंदों का इर्तियाश उस ठहरे पानी में कुछ वैसी ही हलचल पैदा कर रहा था जैसे उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में मची हुई थी। जेलर हमें यहाँ क्यों लेकर आया था? हमें मकतूल की बेवा से मिलवाने का क्या मकसद था? मेरा जहन इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि इतने में अंदर कमरे की जानिब से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं आने वाली के एहतराम में खड़ा हो गया। वो काले लिबास में मलबूस चुपचाप सलाम करके हमारे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। स्याह लिबास में उसका सोगवार हुस्न कुछ और निखर गया। उस वक्त वो खुद भी आसमान पर छाई घटा ही की तरह लग रही थी, कुछ रुकी कुछ बरसी सी बरखा जैसे। कुछ देर तक माहौल पर अजीब सी गंभीर खामोशी तारी रही। फिर उसी नाज़नीन ने अपने लब खोले, कहा, सुपरिंटेंडेंट बता रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान बाबा ने उसे दुआ दी, कहा, जीती रहो बेटी। हाँ, मेरा ही नाम सुल्तान है और मैंने ही तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तुम एक बहादुर लड़की हो और बहादुरों का ज़र्फ भी बड़ा होता है और इसी ज़र्फ की उम्मीद पर मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ। उसने चौंक कर सर उठाया और धीरे से बोली, आप फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। बाबा ने अपनी बात का सिलसिला जोड़ा, कहा, मुझे जेलर साहब ने बताया था कि तुम कातिल की फांसी देखने के लिए हजारों मील दूर से यहाँ तक का सफर तय करके आई हो। लेकिन अपने दिल को टटोल कर पूछो, क्या कल सुबह सादिक से पहले जब ये फांसी सर अंजाम पा चुकी होगी तो क्या तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा? उसने हैरत से सुल्तान बाबा को देखा। बोली, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुल्तान बाबा ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2 साल से तुमने अपने इस दर्द, अपने इस रंजो अलम के सफर की मंजिल इस फांसी को बना रखा था। कल ये मंजिल भी सर हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या ये दर्द, ये कर्ब खत्म हो जाएगा? कहीं पहले से भी सिवा हो गया तो? वो बोली, आप ठीक कह रहे हैं। शायद कल के बाद मेरे दर्द का असल सफर शुरू होगा। मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश, वाहिद तसल्ली भी खत्म हो जाएगी। रऊफ का कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। मेरी तमाम उम्र अब इसी कर्ब, इसी दर्द के साथ गुजारनी है। यही मेरा मुकद्दर है। सुल्तान बाबा ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारा मुकद्दर एक अजली सुकून भी हो सकता है अगर तुम इस वक्ती बदले की ख्वाहिश को अपने दिल से निकाल कर उस कातिल को माफ कर दो। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा और नायला तड़प कर गुस्से में उठ खड़ी हुई। बोली, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने मासूम शौहर और अपने बच्चे के बाप के सफाक कातिल को माफ कर दूं? क्या आप भी उसी के कोई साथी हैं जो भेस बदल कर एक बार फिर मुझे लूटने के लिए आए हैं? मुझे आपसे मजीद कोई बात नहीं करनी। नायला ने तेजी से पलट कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। खुद मुझे भी सुल्तान बाबा से ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी, लेकिन उनके लहजे में अब भी वही पुराना ठहराव था। बोले, मैं भी किसी ज़र्फ के भरम ही में तुम तक पहुंचा हूं बेटी। दरगुजर सबसे बड़ा इंतकाम है। वो चलते चलते रुक गई और पलट कर तीखी नजरों से हमें देखा। बोली, मेरी जगह अगर आपकी बेटी के साथ ये हादसा पेश आया होता तो क्या आप उसे भी यही मशवरा देते? सुल्तान बाबा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और 4 कदम बढ़ाकर नायला के सर पर हाथ रख दिया। बोले, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि आज अगर इस वक्त तुम्हारी जगह मेरी अपनी सगी बेटी भी खड़ी होती तो मैं उससे भी यही इल्तिजा करता, क्योंकि तुम्हारा मुजरिम राह से भटका हुआ एक शख्स है जो अपनी दानिस्त में कुछ गलत नहीं कर बैठा। वो तुम पर किए गए जुल्म को भी किसी के हक की दादरसी समझता है। हो सकता है तुम्हारी मुआफी उसे राह रास्त पर ले आए। नायला ने बहुत जब्त की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक ही पड़े। बोली, तो गोया आप भी उस मक्कार शख्स की बातों में आ गए। वो आज तक पुलिस और बाकी जमाने को तो ये झांसा देता ही रहा है कि उसका हर जुर्म एक मकसद को पाने और किसी और को उसके गुनाहों की सजा देने की कोशिश में सरजद हुआ, और शायद मैं भी इसी फलसफे से मुतासिर होकर उसे बख्शिश देने का फैसला कर ही लेती।
अगर उसकी असलियत न जानती। आप भी जिस लम्हे उस शख्स के असल मकरूह चेहरे को करीब से देखेंगे तो मुझसे पहले खुद चिल्ला उठेंगे कि उसका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा ही होना चाहिए। नायला अब बाकायदा बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि हम तीनों अभी तक उसी हैरत और शशोपंज किसी कैफियत में खड़े थे कि आखिर इस नाजुक सी लड़की को ऐसा कौन सा राज पता है जिसने उसके अंदर इंतकाम और नफरत का एक ऐसा लावा दहका दिया है कि जो अब सिर्फ सिकंदर की मौत ही से ठंडा हो सकता है। सुल्तान बाबा नायला के सर पर हाथ रख कर उसे काफी देर तसल्ली देते रहे। कुछ देर के बाद जब उसकी तबीयत जरा संभली तो वो अंदर कमरे से एक लिफाफा उठा लाई, जिसे उसने सुल्तान बाबा के हवाले कर दिया। बोली, इसमें मेरी जिंदगी की वो तहरीर है जो आपको सारा सच बता देगी। मैंने सोचा था कि उस जालिम को ये तब दिखाऊंगी जब उसे मुश्कें कस कर बेबसी की हालत में तख्तेदार पर ला खड़ा किया जाएगा, लेकिन आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा उठाने की खातिर मैं ये अभी से आपके हवाले कर रही हूँ। पढ़ने के बाद आप खुद इस लिफाफे को उस सफाक शख्स तक पहुंचा दीजिएगा। नायला अपनी बात खत्म करके तेजी से वापस अंदर चली गई। सुल्तान बाबा ने वो लिफाफा खोला और उसमें तह की हुई बंद तहरीर पर वहीं खड़े खड़े तेजी से नजरें दौड़ाईं। जैसे जैसे वो खत पढ़ते गए माथे की शिकनों में इजाफा होता गया और मैं और जेलर वैसे ही अपनी जगह खड़े बेचैनी से पहलू बदलते रहे। सुल्तान बाबा ने तहरीर खत्म करने के बाद खत को दोबारा तह करके लिफाफे में डाल दिया और गहरी सांस लेकर बोले, जेलर साहब, कैदी की आखिरी ख्वाहिश कब पूरी करेंगे आप? मेरा मतलब है हमारी उससे आखिरी मुलाकात का वक्त क्या तय किया है आपने? जेलर ने सटपटाए हुए लहजे में जवाब दिया, आमतौर पर फांसी के कैदी की आखिरी मुलाकात का वक्त असर के बाद का होता है। सुल्तान बाबा ने बरसते आसमान की जानिब निगाह डाली, जो उस वक्त अंदर फूट फूट कर रोने वाली नायला ही की तरह बादलों का सारा पानी बहाने पर मुसर लगता था। वो बोले, नहीं, असर के बाद तो बहुत देर हो जाएगी। हम अभी कुछ देर बाद जोहर की नमाज पढ़कर कैदी से मिलने चलेंगे। आप सारे इंतजामात करवा लें। बारिश पूरी रफ्तार से शुरू हो चुकी थी और जिस वक्त जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं और सुल्तान बाबा जेलर की सरबराही में सजाए मौत के कैदियों के मखसूस अहाते में दाखिल हो रहे थे, तब तक सारा सेंट्रल जेल ही एक बड़े तालाब की सी सूरत इख्तियार कर चुका था। कैदी अपनी अपनी काल कोठरियों की सलाखों से चिपके हुए खड़े थे, क्योंकि पानी फांसी घाट की कोठरियों में भी दाखिल होने लगा था। कैदियों के चेहरे क्या थे? हसरत से अटे फ्रेम थे। उनकी नजरें हमें यूं टटोल रही थी जैसे हम किसी और ही दुनिया की मखलूक हों। जेलर ने सिकंदर की कोठरी के सामने जाकर अपनी स्टिक से सलाखें खटखटाईं। सिकंदर, उठो, तुमसे सुल्तान बाबा मिलने आए हैं। सिकंदर, जो किसी गहरी सोच में गर्क, कोठरी की छत से टपकते पानी से बचने के लिए एक कोने में दीवार के साथ सुकड़ कर बैठा था, सुल्तान बाबा का नाम सुनकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कबूतर खाने की मानंद 4x6 की ये कोठरी बस इतनी सी थी कि अगर कोई लंबे कद का कैदी रात को सोते वक्त टांगे सीधी करना चाहता तो सलाखों से बाहर बरामदे में निकल आती। सिकंदर लपक कर सलाखों के करीब आ गया। बोला, मुझे यकीन था आप इंतहाई तवील फासले के बावजूद मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने यहाँ तक जरूर आएंगे। मेरी जिंदगी तो अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन आपका ये एहसान मेरी रूह भी ताअबद नहीं भूलेगी। सिकंदर की आंखें नम हो गईं। जेल की शदीद मुशक्कत और तकलीफों ने भी उसके चेहरे की वजाहत पर कुछ ज्यादा असर नहीं डाला था। उसकी गहरी काली आंखों में अब भी खासी चमक बाकी थी। सुल्तान बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा। बोले, कहो नौजवान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे याद नहीं पड़ता कि हम पहले भी कभी कहीं मिले हों। सिकंदर ने उनका हाथ चूम कर ताजीम से छोड़ दिया। बोला, नहीं, आप मुझसे नहीं मिले, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात बहुत पुरानी है। आपको शायद याद हो, आज से 3 साल कबल साहिल की दरगाह के सामने लंगर अंदाज बहरी जहाज में एक ब्लास्ट हुआ था। वो बम धमाका मैंने ही किया था। हालांकि बहरी जहाज तकरीबन खाली था, लेकिन उसमें भरे खाम माल की वजह से दिन रात उसकी निगरानी की जाती थी। मुझे उस ब्लास्ट की तैयारी के लिए तकरीबन 3 हफ्ते तक एक जायर का भेस बदल कर आपकी दरगाह में छुपना पड़ा था। इन 3 हफ्तों में बारहा असर की नमाज के बाद मुझे आपका दर्स सुनने का इत्तेफाक हुआ। यकीन जाने, अगर मैं अपनी जिंदगी की राह पहले ही मुतय्यन न कर चुका होता तो जरूर हमेशा के लिए उसी दरगाह ही में आपके कदमों के पास अपना डेरा डाल लेता, क्योंकि आप मुझे एक ऐसे सच्चे इंसान दिखाई दिए थे, एक ऐसा शख्स जो बिना किसी फायदे के अपना सब कुछ त्याग कर मुझ जैसे भटके हुओं को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन ब्लास्ट के फौरन बाद मुझे वहां से फरार होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था। अलबत्ता मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जिंदगी में एक बार आपसे जरूर मिलूंगा और आपसे अपने गुनाहों की माफी की दुआ की इल्तिजा करूंगा। अब इसे मुकद्दर का सितम कहूं या अपनी खुशनसीबी कि आपसे तब मुलाकात हो रही है जब मेरी रुखसती का वक्त करीब है और मुझे वाकई आप जैसे किसी बुजुर्ग की दुआओं की जरूरत है। इतने में बड़े हवालदार ने पानी में शराबोर 2 सिपाहियों के साथ आकर जेलर इकबाल को मुत्तला किया कि जल्लाद पहुंच गया है। जेलर ने उन 2 सिपाहियों को वहीं निगरानी पर छोड़ा
और खुद उजलत में सुल्तान बाबा से इजाजत लेकर फांसी के इंतजामात का जायजा लेने चला गया। जल्लाद की आमद की खबर सुनकर सिकंदर के चेहरे पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई। बोला, चलें, अच्छा हुआ जेलर साहब की ये परेशानी भी खत्म हुई। बहुत परेशान थे वो उस जल्लाद की गैर हाजिरी की वजह से, और मुझे यूं महसूस होने लगा था कि अपनी जिंदगी में तो मैं किसी को सुख नहीं दे पाया और अब जाते जाते भी जमाने को सता कर जा रहा हूँ। सुल्तान बाबा ने वहीं बरामदे ही में सिकंदर की कोठरी के सामने नशिस्त डाल ली थी। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ देर में दुआ खत्म करके सिकंदर पर फूंक कर बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे वो उसूल तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगा जिन्हें निभाने की खातिर तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। लेकिन मेरी बात याद रखना कि सिवाय शिर्क के हर गुनाह का कोई ना कोई कफ़ारा जरूर होता है। अगर जिंदगी के आखिरी पल में भी तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए हो तो कफ़ारा अदा करने की कोशिश जरूर करना। शायद वही कफ़ारा तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। सिकंदर ने चौंक कर हम दोनों की जानिब देखा, लेकिन न जाने क्या सोचकर चुप हो गया। इतने में जेल का एक वार्डन लंबी सी खाकी बरसाती पहने वहां आ पहुंचा और सिकंदर से मुखातिब हुआ, हाँ भाई, कैदी नंबर 318, तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कल तुम्हारी मैयत वसूल कर सके? उसका नाम पता लिखवाओ या फिर हम रफ़ाए आमा के महकमे को लिखते हैं। वार्डन के मैकेनिकी अंदाज और उसका सवाल सुनकर सिकंदर हंस पड़ा। बोला, मेरे सबसे करीबी तो अब तुम ही हो करीम खान, क्यों ना तुम्हारा नाम ही दे दूं? करीम खान ने जल्दी से आसमान की तरफ देखकर कानों को हाथ लगाए। ना बाबा ना, मैं तो पहले ही मौसम के तेवर देख कर डर रहा हूँ। सिकंदर ने दोबारा उसे छेड़ा। बोला, फिक्र न करो वार्डन साहब, फांसी बारिश में भी दी जा सकती है। हाँ, अलबत्ता सुना है कि लाश भीगने के बाद बहुत भारी हो जाती है, इसलिए तुम लोगों को मेरी बारात रुखसत करने में काफी दुश्वारी पेश आएगी। सिकंदर की बात सुनकर वार्डन करीम मजीद वहां टिक नहीं पाया, उल्टे कदमों दौड़ गया। सिकंदर कुछ देर तक उसे जाता देखता रहा, फिर उसने सुल्तान बाबा को जवाब दिया, आप यकीन करें, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। मैंने आज तक सिर्फ माशरे के नासूरों के खिलाफ ही हथियार उठाया है, वो जो इस मुल्क और यहाँ के गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं और जिन्हें जिस कदर जल्दी रुखसत कर दिया जाता उसी कदर बेहतर था। मैं मानता हूँ कि मुल्की कानून की नज़र में ये एक भयानक जुर्म है और इसकी जो सज़ा मुकर्रर है वो मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने हिस्से का वो काम करके जा रहा हूँ जो कुदरत ने मेरे जिम्मे लगाया था, और बाकी काम मेरे जाने के बाद मेरे साथी पूरे करते रहेंगे। इस मौके पर मैं खामोश नहीं रह सका और बोल पड़ा, लेकिन इस बात का तयन कौन करता है कि माशरे में पलता हुआ कौन सा शख्स करप्शन की गलाजत में रहते रहते नासूर बन चुका है और अब उसे सजा देकर रुखसत कर देने का वक्त आ चुका है। सिकंदर ने पहली बार गौर से मेरी जानिब देखा। शायद उसे सुल्तान बाबा की मौजूदगी में उनके साथ आए किसी खिदमतगार से ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी। सुल्तान बाबा सिकंदर की निगाहों का मफहूम समझकर बोले, ये अब्दुल्ला है, इसे मेरा ही एक हिस्सा समझो और जो भी कहना चाहते हो खुलकर बताओ। हम दोनों राज की हिफाजत करना खूब जानते हैं। सिकंदर के चेहरे पर इत्मीनान की लहर आ गई। बोला, हमारा पूरा एक नेटवर्क है, ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है जो हर केस की महीनों छान फटक करती है और फिर सुप्रीम कमांड सजा का फैसला करती है। हम बिला वजह बेकसूरों पर गोलियां नहीं बरसाते। अब दूसरा सवाल सुल्तान बाबा ने किया। बोले, जिस नौजवान साइंसदान रऊफ के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है उसका कसूर क्या था? सिकंदर ने नफरत से होंठ सिकोड़े। बोला, वो भी इसी करप्ट और चोर माशरे का एक हिस्सा था जिसकी जड़ें काटने के लिए मैं और मेरी तंजीम सरगर्म थी। वो बज़ाहिर इस मुल्क का वफादार था और लाखों रुपए तनख्वाह की मद में वसूल कर रहा था। उसके बैरूनी दौरों और आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत का खर्चा भी हमारी गरीब सरकार ही उठाती थी, लेकिन दरपर्दा वो भी एक अय्याश और बेईमान शख्स था। मैंने खुद आखिरी 4 दिन तक उसकी निगरानी तब की थी जब वो एक कॉन्फ्रेंस के बहाने किसी औरत के हमरा भूरबन के एक महंगे स्वीट में मुकीम था। उस पर गोली चलाने से कबल मैं हर तरह का इत्मीनान कर चुका था, तभी मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि मेरी तंजीम के बड़ों ने 2 महीने कबल ही उसके बोझ से माशरे को पाक करने का फैसला करके मुझे ऑर्डर्स पहुंचा दिए थे। सिकंदर के लहजे का यकीन और आंखों की चमक बता रही थी कि उसे अपने अमल पर जरा भी पछतावा नहीं है। सुल्तान बाबा ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और बोले, नाइला तुम्हारी क्या लगती है? जाने ये सवाल था या कोई बम? जिसे सुनते ही सिकंदर कुछ इस जोर से उछला जैसे उसे किसी ने 1000 वोल्ट करंट का झटका दिया हो। बोला, आप नाइला को कैसे जानते हैं? सुल्तान बाबा ने इसरार किया। बोले, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं भी तुम्हें तफसील बता दूंगा। सिकंदर कुछ लम्हे अपने हवास मुज्तमा करता रहा, फिर खोई खोई आवाज में बोला, नाइला कभी मेरी रूह का हिस्सा थी, मेरा सब कुछ थी, लेकिन अब वो मेरे लिए एक नामहरम, एक अजनबी है।
सुल्तान बाबा कुछ देर तक सिकंदर को गौर से देखते रहे, फिर उनकी डूबती हुई सी आवाज सुनाई दी, तो गोया तुम नहीं जानते हो कि रऊफ नामी जिस नौजवान को तुमने कत्ल किया था वो उसी नायला का शौहर था, और नायला आज तुम्हारी वजह से बेवा कहलाती है।